क्या आप भी अमेजिंग वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं बट सोच रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट्स जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी और वेबसाइट कैसे चलती है, HTML क्या होता है, वेबसाइट्स बनती कैसे हैं और वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन है उसे दिखाने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस वीडियो में हम कुछ वेब पेजेस भी बनाएंगे जिसमें यूज़ किए हुए कंपोनेंट्स को आप यूज़ करके अपनी भी वेबसाइट बना सकते हैं। Hello friends, my name is Mohinish and this is my channel Life and Learning. If you haven't already, please चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारा लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहे। And as always, don't forget to like, share and comment on the video. HTML क्रिएट होने से पहले इंटरनेट बहुत ही अलग दिखता था। इंटरनेट पर सिर्फ बेसिक डेटा, टेक्स्ट, नंबर्स एटसेट्रा होते थे। बट HTML आने के बाद अब हम अपने वेब पेजेस पे टेक्स्ट, लिंक्स, इमेजेस, वीडियोस या सब कुछ दिखा सकते हैं। जब हम अपने टैबलेट, डेस्कटॉप या मोबाइल के वेब ब्राउज़र से किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये रिक्वेस्ट एक सर्वर पे जाती है। ये सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके हमें कुछ डेटा रिटर्न करता है जिस डेटा के थ्रू हमारी वेबसाइट दिखती है। ये जो डेटा हमें सर्वर से रिटर्न हो रहा है, ये डेटा एक स्पेशल फॉर्मेट में होता है जिसको हम HTML कहते हैं। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउज़र्स सिर्फ HTML यूज़ करके ही पेज को रेंडर कर सकते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट दिखा सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि मार्कअप क्या होता है। मार्कअप लैंग्वेजेस एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज होती है जो कीवर्ड्स या टैग्स को यूज़ करके हमें ये बताती है कि कंटेंट क्या है और कंटेंट दिखना कैसे है। हाइपर टेक्स्ट वो लिंक होता है जिसे यूज़ करके हम एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। जैसे यूट्यूब पे हम जब किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वीडियो का पेज खुलता है और वो वीडियो प्ले होने लग जाती है। ये हाइपर टेक्स्ट यानी कि लिंक की मदद से होता है। HTML 1989 में क्रिएट हुई थी और आज ये वेबसाइट्स क्रिएट करने का स्टैंडर्ड टूल है। HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML5 है। मतलब अगर आप HTML जानते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो चांसेस आर कि वो वेबसाइट HTML से ही बनी है। सो आप फेसबुक पे फोटोज देख पाते हैं क्योंकि HTML ब्राउज़र को ये बताता है कि यहाँ पे इमेज लोड करनी है, और यूट्यूब पे आप वीडियो भी देख पाते हैं क्योंकि HTML ब्राउज़र को ये बता रहा है कि यहाँ पे एक वीडियो लोड होनी है। जब हम HTML की बात करते हैं तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टैग्स और एट्रीब्यूट्स। HTML में जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वो टैग्स और एट्रीब्यूट्स की मदद से ही होती है। HTML टैग्स बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं। ये इंग्लिश के ही स्पेशल वर्ड्स हैं जिनको लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखते हैं और इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। HTML में लिंक्स, हेडिंग, लाइन ब्रेक, इवन वीडियोस और इमेजेस के लिए टैग्स हैं। जब भी हम टैग यूज़ करते हैं तो जनरली उसको हम क्लोजिंग टैग के साथ लिखते हैं। ब्रेक टैग और इनपुट टैग ऐसे कुछ टैग्स हैं जिनके साथ क्लोजिंग टैग लगाना नहीं पड़ता। HTML एट्रीब्यूट्स बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम HTML टैग के साथ दे सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारा टैग कैसे काम करेगा ये हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेज लोड करने के लिए हम इमेज टैग यूज़ करते हैं, बट इमेज दिखानी कहाँ से है या बेसिकली उसकी लोकेशन या URL क्या है, उसके लिए हम src एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग में ही आते हैं और एट्रीब्यूट्स हमेशा की वैल्यू पेयर्स में लिखे जाते हैं। फाइनली अब हम देखते हैं कि अगर हम अपना वेब पेज बनाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। HTML लिखने के लिए हमें कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। टेक्स्ट एडिटर्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं VS कोड, एटम, सबलाइन, नोटपैड++, नोटपैड या बेसिकली कोई भी और प्लेन टेक्स्ट एडिटर। अपना पहला वेब पेज क्रिएट करने के लिए आप अपने कोड एडिटर को खोल लीजिए, एक नई फाइल क्रिएट कीजिए और उसे सीधा कमांड S या कंट्रोल S यूज़ करके सेव कर दीजिए किसी भी नाम के साथ विद अ .html एक्सटेंशन। उस फाइल को देखने के लिए उसको सिंपली अपने वेब ब्राउज़र पे डबल क्लिक करके खोल लीजिए। हर HTML पेज का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फॉर्मेट होता है। जनरली हर HTML पेज डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होता है। डॉक टाइप ये बताता है कि कौन सा वर्जन हम HTML का यूज़ कर रहे हैं। जनरली डॉक टाइप HTML अगर हम लिख दें तो उससे HTML5 वर्जन यूज़ होता है। डॉक टाइप के बाद HTML टैग आता है। HTML टैग के अंदर हमारा सारा का सारा HTML का कोड जाएगा। HTML टैग के अंदर फिर हमारे पास दो टैग होते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर सारा का सारा मेटा डेटा जो हमारे पेज के लिए है, यानी कि स्टाइल्स, जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और सर्च इंजिन्स के लिए डेटा सारा का सारा हेड में जाता है।
बॉडी के अंदर हमारे पेज में जो कंटेंट हमें एक्चुअली दिखाना है, जो टेबल्स, चार्ट्स, टेक्स्ट जो भी हम दिखाना चाहते हैं, वो सारा का सारा बॉडी में जाता है। जनरली हर HTML पेज का यही एक फॉर्मेट होता है। मेरे स्क्रीन पे आप देखेंगे कि मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है learnhtml.html, जो मैंने अपने कोड एडिटर में ओपन कर लिया। उसी सेम फाइल को मैंने अपने क्रोम में भी खोला है। इस ट्यूटोरियल में हम लाइव HTML रीलोडिंग सर्वर नाम का एक प्लगइन यूज़ करेंगे जो आप अपने कोड एडिटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे हमें HTML फाइल बार बार सेव करने के बाद पेज रीलोड नहीं करना पड़ता। अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं करते तो डरने की बात कोई नहीं है। जब आप अपने कोड एडिटर में अपनी HTML फाइल में कोई चेंज कर लेते हैं तो उस चेंज को सेव करने के बाद अपने क्रोम पे जाके अपने पेज को सिर्फ रीलोड कर लीजिए और आपके चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले HTML के स्ट्रक्चर की बात करी थी। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरी HTML फाइल में सबसे पहले मैंने डॉक टाइप टैग लिखा है, जो मेरे ब्राउज़र को ये बता रहा है कि मैं HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। हमारा सारा HTML कोड जो हमें इस पेज के लिए चाहिए वो HTML टैग के अंदर जाएगा। HTML टैग के साथ हम लैंग या लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने ब्राउज़र को ये बता सकें कि मेरा डॉक्यूमेंट कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, lang = en का मतलब है लैंग्वेज इज इंग्लिश। जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं तो हमें यह बताना पड़ता है कि वो मेटा डेटा कहाँ से लेगा, जैसे कि कोड कैसे चलेगा, एसेट्स कहाँ से डाउनलोड होंगे, कैसे डाउनलोड होंगे, एट्सेट्रा। HTML में भी हमें मेटा डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके लिए हम हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं। हमारे हेड टैग में अभी हम सिर्फ टाइटल स्पेसिफाई करेंगे, जो मेरे क्रोम को ये बताएगा कि टैब का नाम क्या है, जो आप मेरे क्रोम के टैब के नाम में देख सकते हैं। मेरी HTML फाइल का अब एक हेड है, तो अब इसे एक बॉडी भी चाहिए। बॉडी टैग के अंदर वो सारा कंटेंट आएगा जो फाइनली हम अपने पेज के अंदर दिखाना चाहते हैं। फिलहाल हम इसमें सिर्फ एक हेडिंग डालेंगे। आप देखेंगे कि HTML मुझे कोई एरर नहीं देता जब मैं टैग क्लोज नहीं करता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैग क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस वो एक ऐसा टैग है जिसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टैग क्लोज करना चाहिए ताकि आपके HTML का लेआउट सही है। अब हमने देख लिया कि HTML बेसिकली चलता कैसे है, तो अब HTML को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO का नाम तो सुना ही होगा। SEO का मतलब सिंपली बस ये है कि सर्च इंजन जैसे कि google.com पर हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में किस नंबर पे आती है, हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पे कितना ऊपर या कितना नीचे रैंक करेगी, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं। हेड टैग के अंदर हम एक मेटा टैग यूज़ कर सकते हैं। मेटा टैग से हम अपने डॉक्यूमेंट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि इनकोडिंग क्या है, पेज डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑथर कौन है, एट्सेट्रा सब कुछ दे सकते हैं। मेटा टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसे हम नेम एट्रीब्यूट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें यह बताना है कि डॉक्यूमेंट में जो कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं उनकी इनकोडिंग क्या है, तो उसके लिए हम मेटा टैग यूज़ कर सकते हैं इनकोडिंग नेम के साथ। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है या बेसिकली वेबसाइट क्या करेगी, इसके लिए हम नेम = डिस्क्रिप्शन के साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। पेज से रिलेटेड कीवर्ड्स या टैग्स दिखाने के लिए हम नेम = कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। और फाइनली अब आपने इतना बड़ा वेब पेज बनाया है तो इसमें आपको अपना नाम भी लिखना है। इसके लिए हम नेम = ऑथर यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने पिछले एग्जाम्पल में हमारे डॉक्यूमेंट में एक हेडिंग डाली थी H1 टैग यूज़ करके। HTML में हमारे पास और भी बहुत सारे हेडिंग के टैग्स हैं H1 से H6 तक। H1 से H6 ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस में अरेंज्ड हैं। H1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े साइज़ का, और H6 सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे छोटे साइज़ का। पेज पर टेक्स्ट दिखाने के लिए हम P टैग या पैराग्राफ टैग का भी इस्तेमाल करते हैं, जो पेज पर एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर देता है। जो भी टेक्स्ट हम अपने पैराग्राफ में दिखाना चाहते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग P टैग के बीच में लिखते हैं। वैसे अगर हम अपने पेज पर टेक्स्ट दिखाना ही चाहते हैं तो हमें उसके लिए P टैग की ज़रूरत नहीं। अगर हम अपने HTML में बिना किसी टैग को यूज़ करे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो HTML में प्लेन टेक्स्ट की तरह ही दिखता है। अब हमने टेक्स्ट डाल दिया, बट अब ये टेक्स्ट दिखना कैसा चाहिए, इसके लिए भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टेक्स्ट को थोड़ा सा वेट देने के लिए हम बोल्ड टैग या B टैग का भी इस्तेमाल करते हैं, बट बोल्ड इज ओल्ड। सो HTML में हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग भी एक ऑप्शन है, जो बेसिकली बोल्ड टैग का ही काम करता है। टेक्स्ट को स्लांटिंग या इटैलिक्स में दिखाने के लिए हम आई टैग यूज़ करते हैं, और हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है EM या एम्फेसिस टैग।
अगर आप टेक्स्ट अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। जैसे कि हमने देखा है कि जनरली इंटरनेट पर काफ़ी सारे लिंक्स हैं। आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए लिंक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर HTML में हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ए टैग या एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हैं। एंकर टैग में href एट्रीब्यूट यूज़ होता है, जिससे कि हम ये बताते हैं कि लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो कौन सी वेबसाइट खुलेगी। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे लिंक का नाम होगा, जो हमें वेबसाइट पर HTML पे डिस्प्ले होगा। href लिंक्स के लिए हमारे पास काफ़ी सारे वैल्यूज़ के ऑप्शंस होते हैं। इसमें हम 3 टाइप के URL यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट URL जैसे कि https www.google.com यानी कि पूरा URL। अ रिलेटिव URL फॉर एग्जाम्पल सर्च। तो अगर हमारी वेबसाइट पहले से ही google.com पे खुली हुई है तो हमें फिर google.com/search लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम सिर्फ /search लिखेंगे, जो कि एक रिलेटिव URL है और इसका मतलब www.google.com/search है। इंटरनल एंकर टैग बेसिकली हमें पेज के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे लेके जाते हैं। तो जैसे कई बार आपने गो टू टॉप या गो टू बॉटम का बटन कई वेबसाइट्स पे देखा होगा, वो सेम चीज़ एक एंकर टैग से की जाती है। अपनी वेबसाइट पे फोटोज़ या इमेजेस दिखाने के लिए हम इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिंपली src एट्रीब्यूट यूज़ करके हम सोर्स डिफाइन कर सकते हैं। सोर्स मतलब बेसिकली इमेज कहाँ से लोड होगी ये है। ये लोकेशन कोई लोकल फाइल या ऑनलाइन कोई इमेज का URL भी हो सकता है। पहले एक लोकल इमेज फाइल के साथ हम ट्राई करते हैं। हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करके हम इमेज की हाइट को फिक्स कर सकते हैं पिक्सल्स में, और विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करके हम विड्थ को फिक्स कर सकते हैं पिक्सल्स में। अगर बाय चांस किसी रीज़न की वजह से हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती, या तो URL गलत है या नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई इशू है, तो उस केस में हमारे यूज़र को इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि यूज़र को एक ख़राब एक्सपीरियंस ना मिले और उसको एटलीस्ट ये पता लगे कि यहाँ पे इमेज क्या दिखनी है, तो उस केस में हम ALT एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जो कि ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन देके अगर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है तो उस जगह पे एक ब्रोकन इमेज आइकन के साथ ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। ऐसे ही अगर हम चाहें तो एक ऑनलाइन URL के साथ भी हम एक इमेज लोड कर सकते हैं और उस पर भी हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। जब हम अपने पेज पर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं तो वो टेक्स्ट जनरली एक ही लाइन में आता है, अलग अलग लाइनों में नहीं आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट अलग अलग लाइनों में आए तो उसके लिए हम BR यानी कि ब्रेक टैग यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक टैग को भी हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ब्रेक टैग के हमारे पास 2 सिंटैक्स हैं, BR एंड BR/। अब हम अपने पेज पर टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स सब कुछ डाल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम अपने पेज पर एक HTML की लिस्ट कैसे डाल सकते हैं। वेब डिज़ाइन में 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट या OL। ये लिस्ट एक सीक्वेंस में दिखती है, जैसे 1 2 3 A B C etc। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम OL टैग यूज़ करते हैं, और लिस्ट का एक एक आइटम दिखाने के लिए हम LI टैग यूज़ करते हैं। सेकेंड टाइप की लिस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे कि हमने देखा था, ऑर्डर्ड लिस्ट में एक लिस्ट आई थी विद नंबर्स या एक सीक्वेंस। अनऑर्डर्ड लिस्ट सिर्फ बुलेट पॉइंट के साथ दिखती है, इसलिए इसे बुलेट पॉइंट लिस्ट भी बोला जाता है। इसे क्रिएट करने के लिए हम UL टैग यूज़ करते हैं, और जैसे कि हमने OL टैग में भी देखा था, लिस्ट आइटम बनाने के लिए हम LI टैग यूज़ करते हैं। फाइनली हमारे पास एक ऐसी लिस्ट भी हो सकती है जिसमें हम कुछ डेफिनेशंस दिखाना चाहते हैं। उसके लिए हम DL टैग यूज़ करते हैं, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट। किस चीज़ की डेफिनेशन है ये बताने के लिए हम DT, और डेफिनेशन बताने के लिए हम DD यूज़ करते हैं। हमने देखा है कि कई बार वेबसाइट्स पर बहुत सारे टेबल्स भी होते हैं, तो अब देखते हैं हम अपनी वेबसाइट पर टेबल्स कैसे डाल सकते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास टेबल टैग है। टेबल टैग के अंदर हम रोज़ और रोज़ में क्या क्या डेटा होगा ये डिफाइन कर सकते हैं। टेबल टैग बनाने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सिंपल टेबल टैग बनाइए, उसके अंदर एक रो TR यूज़ करके, और उस रो के अंदर क्या क्या डेटा होगा यानी कि कितने सेल्स होंगे उसको डिफाइन करने के लिए TD यूज़ कीजिए। इससे हमने देखा कि हमारे पास एक टेबल आया जिसमें 2 रोज और हर रो में 3 सेल्स हैं। टेबल के हेडर्स बनाने के लिए हम TH भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पर एक लॉगिन पेज होता ही होता है, तो यानी कि हमें इनपुट लेने की ज़रूरत यूज़र से पड़ती ही पड़ती है। और ऐसा हर किसी वेबसाइट पे हो सकता है जिसमें लॉगिन फंक्शनैलिटी ना भी हो। जैसे google.com पे जाके हम सिर्फ सर्च भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें एक यूज़र इनपुट की ज़रूरत है।
HTML में हम यूज़र इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग यूज़ कर सकते हैं। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट से हमारे पेज पर एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। हमारे पास इनपुट के और भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप इक्वल्स टू डेट से एक डेट बॉक्स बनता है जिस पे क्लिक करके आपका एक कैलेंडर खुलेगा और उस पर आप डेट चूज कर सकते हैं। बाकी जो टाइप्स हमारे पास हैं वो है रेडियो बटन, चेक बॉक्स और पासवर्ड। अब हमारे पास पेज पर इनपुट लेने का तरीका है, बट इनपुट लेने के बाद हमें कुछ एक्शन या उस इनपुट के साथ क्या करना है ये डिसाइड करना है। डेटा को सबमिट करने के लिए हमें एक बटन चाहिए, तो बटन्स बनाने के लिए हम बटन टैग का इस्तेमाल करते हैं। HTML में 4 टाइप के बटन होते हैं जिसे हम टाइप एट्रीब्यूट से बताते हैं। टाइप इक्वल्स टू बटन से हम एक नॉर्मल बटन बनाते हैं। टाइप इक्वल्स टू मेन्यू से नैव बार के अंदर के बटन्स बनाए जाते हैं। टाइप इक्वल्स टू रीसेट से हम कुछ इनपुट एलिमेंट्स को रीसेट कर सकते हैं। और टाइप इक्वल्स टू सबमिट से हम कुछ इनपुट एलिमेंट्स को एक URL पे सबमिट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं और कुछ बटन्स हैं जिससे कि हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये एक्शन कौन सी इनपुट्स पे काम करेगा ये स्पेसिफाई करने के लिए हमें फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म्स जनरली UI में दिखते नहीं है क्योंकि फॉर्म्स एक स्ट्रक्चरल एंटिटी है। स्ट्रक्चरल मतलब वो बस कुछ टैग्स को ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म टैग में हम एक्शन एट्रीब्यूट यूज करके वो URL स्पेसिफाई कर सकते हैं जहां पे डेटा सबमिट होना चाहिए, और मेथड स्पेसिफाई करके हम बता सकते हैं कि डेटा गेट से सबमिट करना है या पोस्ट से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो में हमने देखा कि HTML एक्चुअली है क्या और हम HTML को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं क्या और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारा लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहे और कोई भी कंटेंट मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।